अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। वीवर्स, मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी म्यूटेशंस के बारे में, तो उसमें मैंने लिख भी दिया था कि पार्ट 1 है। तो इंशाल्लाह आज हम बताएंगे म्यूटेशन की, यानी कि जो हमारे पास म्यूटेशन जावा के अंदर आती हैं। तो इसको यानी कि एक इसकी दरमियानी शक्ल भी होती है जावा के अंदर। असल में आपको ये शायद किसी ने ना बोला हो कि भाई जावा के अंदर भी पाइट होती हैं, क्योंकि दूसरे बर्ड्स के अंदर किसी किसी के अंदर यानी कि जो पाइट है उसका रेट बहुत अपग्रेड है। जैसे अपना डव के अंदर है डायमंड पाइट या फॉन पाइट का अच्छी खासी डिमांड है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जावा के अंदर भी पाइट आती हैं। पाइट असल में क्या होती है, मैं आपको एक साइड में पिक्चर दिखा देता हूँ। ये है पाइट, ठीक है ना जी। अच्छा, पाइट जो है, ये जो मैंने भी दिखाई है पिक्चर, ये वाइट और ग्रे का मिक्सचर है, ठीक है। अब इसका कलर इस तरह का है, ये ना पूरी तरह वाइट है ना पूरी तरह ग्रे है, और ये सिल्वर के टच पर जा रही है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जब हम इसको यानी कि हम इसको यूँ समझ लें हमने ग्रे के साथ लगाया, तो इसके अंदर सिल्वर भी निकल सकता है, वाइट भी निकल सकता है और ग्रे भी निकल सकता है। और इसी को अगर हम लगाते हैं वाइट के साथ, तब भी ये रिज़ल्ट आ सकता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट हो सकता है कि अगर आप इसको लगा देते हैं फ़ॉन के साथ, यानी कि इस वाले पाइट को अगर आप फ़ोन के साथ लगा सकते हैं, तो इसके अंदर एक नया कलर निकलने के चांसेस हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखें ये एक तरह से स्प्रेड है 2-3 कलरों से। ये वाइट भी नहीं है पूरी तरह, ये ग्रे भी नहीं है पूरी तरह, और ये सिल्वर भी नहीं है पूरी तरह, ठीक है ना। इन तीन ब्लड लाइन ये 3 ब्लड लाइन्स तो इसके अंदर हैं ऑलरेडी। अगर आप इसके अंदर फ़ोन लगा देते हैं, तो फ़ोन का कलर जो आता है इसके अंदर, फ़ोन की वजह से भी ये हो सकता है ये इसके बच्चे फ़ोन पाइट या ग्रे पाइट, ग्रे और फ़ोन का मिक्सचर, या सिल्वर और फ़ोन का मिक्सचर, या वाइट और फ़ोन का मिक्सचर, इस तरह के बच्चे इसमें आ सकते हैं। और यानी कि मैंने आपको एक और पिक्चर में दिखाया था यहाँ पे फ़ोन और वाइट का, यानी कि जो एक मिक्सचर आया हुआ है, ठीक है ना। वो मुझे भी कहीं से पिक्चर ही मिली थी, खाली मैंने यहाँ देखा नहीं है रियल में इस बर्ड को। तो ये फ़ोन और वाइट का। अच्छा, इसमें होता है कि देखिए, ये जब म्यूटेशन कोई बनती है ना, तो म्यूटेशन की खूबसूरती के ऊपर होता है उसका एक तरह से उसका रेट या उसकी डिमांड, ठीक है ना। बहुत से बर्ड्स ऐसे हैं कि जिनके अंदर म्यूटेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड ऐसी नहीं बनी, शुरू शुरू में थोड़ा बहुत बनी होगी, उसके बाद इतना नहीं बनी। जैसा कि आपने कॉकटेल में देखा हो, पर्ल कॉकटेल है। पर्ल एक अलहदा से खूबसूरत बर्ड है, और मैं समझता हूँ कि वाकई वो जो क्रीम कॉकटेल है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। उसके अंदर जो पैचेस बने हुए होते हैं उसकी बैक पर, वो बहुत खूबसूरत लगते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं साइड पर आपको कुछ करूँगा यहाँ पर दिखा दूँ, सही है। तो पर्ल कॉकटेल जो है, लेकिन उसकी डिमांड इस तरह नहीं बनी। या वो अगर आप लेते हैं तो वो क्रीम कॉकटेल से उसका रेट कभी कभी कम ही होता है। मेरा ख्याल में जो मार्केट यानी कि जो रेट होता है उसका क्रीम से कम होता है। हालांकि मैं समझता ज़्यादा खूबसूरत है और उसका थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसकी एक वजह जो मुझे बताते हैं लोग, कहते हैं कि भाई इस तरह के बर्ड के अंदर जो पर्ल होता है, इसके अंदर ग्रे के बच्चे ज़्यादा निकल आते हैं, यानी कि कॉकटेल के अंदर जो ग्रे कॉकटेल है उसके ज़्यादा निकलते हैं और वाइट के कम निकलते हैं। बहरहाल इस तरह भी है, ठीक है ना जी। अच्छा, इसके अंदर एक इनो पर्ल होता है, वो बड़ा खूबसूरत होता है। वो उसका मेरे ख्याल में रेट थोड़ा सा अपग्रेड है उसका। खैर मुझे कॉकटेल के ऊपर हम ज़्यादा मेरी इतनी समझ लें, मैंने वर्क नहीं किया है, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है। अच्छा जी, अब हम आपको बता रहे थे जावा की जो म्यूटेशंस हैं। तो फ़ॉन को और वाइट को जब आप लगा देते हैं, तो फ़ॉन और वाइट के अंदर ये इस तरह का, जैसे मैंने आपको दिखाया था पहले, इस तरह का भी बर्ड आ सकता है। अब ये एक नई वैरायटी है। अब अगर ये इस तरह का एक साफ़ सुथरा और एक खूबसूरत बर्ड निकलता है जो फ़ोन से ज़्यादा अच्छा लगे, तो वो उसकी यूँ समझ लें कि उसकी कीमत उसके हिसाब से ज़्यादा हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि फ़ोन सिल्वर या फ़ोन ग्रे, इनको मिक्स होकर कोई नया ही कलर निकल रहा है। क्योंकि जावा में मैंने सुना है कि एक कलर आया है जो जिसको हम कह सकते हैं कि ब्लू जावा, ठीक है ना। उसका मुझे जो बताने वाले मैंने देखा नहीं, वो कह रहे थे कि ये जो ब्लू कलर है ना, इस तरह का ब्लू कलर है वो, यानी कि उसका जो हेड का कलर है वो इस तरह का ब्लू है। रॉयल ब्लू भी नहीं है, यानी कि जो मैंने दिखाया ना, इस तरह का ब्लू जावा। अब वो इसी तरीके से सिल्वर और फ़ॉन के मुझे लगता है कि मिक्सचर से आया हुआ है, या सिल्वर या ग्रे के मिक्सचर, यही 2 कलर हैं हमारे पास जो जिनके हेड्स होते हैं। मेरा ख्याल में फ़ॉन और सिल्वर के मिक्सअप से वो कलर बना हुआ है।
तो ये कुछ चीज़ें हैं इसके ऊपर, जो बताने का मकसद ये है कि जब आप बर्ड फार्मिंग में काम कर रहे हो तो म्यूटेशन के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा वर्क करते रहें। ये म्यूटेशंस को सीखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बर्ड फार्मिंग में जो अपग्रेड बर्ड होते हैं ना, जो नई म्यूटेशंस होती हैं, उनकी डिमांड ज़्यादा रहती है। अगर आप म्यूटेशन के ऊपर कोई चीज़ ऐसी वर्क में रहते हैं और आपको अच्छी चीज़ आपके पास प्रोड्यूस होती है, तो आप यूँ समझ लें कि आप बर्ड फार्मिंग के बहुत ऊपर के लेवल पर चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में म्यूटेशंस बाहर से आती हैं और फिर ये होता है यहाँ आके उनकी क्वालिटीज़ में भी यूँ समझ लें, जब लोग उसको अच्छे तरीके से यानी कि उसको ब्रीड नहीं करवा पाते तो उनकी क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है, यहाँ के मौसम की वजह से, यहाँ के खाने यानी कि जो उनकी फ़ीड है उसकी वजह से। तो अगर आप म्यूटेशन के ऊपर काम करना जानते होंगे तो आपके लिए ये मसला नहीं होगा। आपको पता होगा कि बर्ड के अंदर किस चीज़ की कमी आ रही है और हमें इसके अंदर क्या, यानी कि इसको मज़ीद हम इसमें किस बर्ड के साथ इसको ऐड करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है ना। तो व्यूअर्स, ये यानी कि म्यूटेशंस के बारे में कुछ मालूमात थी। अगर आपको समझ में आया, यानी कि आप समझते हैं कि ये करना चाहिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप एक एक दो पेयर इसके अंदर लगा दें। यानी कि यूँ समझ लें कि इस तरीके से आप कर सकते हैं कि जैसे कि अब मैंने जो बर्ड दिखाया आपको पाइट का शुरू में जावा का, आप इसके साथ किसी दूसरे कलर के बर्ड को, फ़ॉन को लगा दें, सिल्वर को लगा दें और उनको ब्रीड करवाएं। या फिर आप ऐसे 3-4 जोड़े की छोटी एवी बना के जिसमें इस तरह के मिक्स बर्ड हो, तो इसमें आपको एक रेयर बर्ड भी मिल सकता है। म्यूटेशन बनाने का तरीक़ाकार यही होता है। ठीक है ना। उस इस तरह के रेयर बर्ड आपके पास आते हैं तो उसमें जो मैंने बतलाया कि उन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है। आपको काम को एक तरह से सीखना भी आ जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि म्यूटेशन किस तरह बनती है, और कोई म्यूटेशन आपको मिल जाती है तो आपको उसको आगे किस तरीके से वर्क करवाना है। ठीक है। तो व्यूअर्स, ये आप ज़्यादा नहीं, एक एक दो दो जोड़े करके आप लगाएं, एक या 4 जोड़ों की आप एवरी बना लें एक। यानी कि जैसे जावा का आपने ले लिया, जावा के कुछ जैसे मेरे पास पाइट निकले हुए, आप इस तरह का जावा के पाइट, फ़ॉन या सिल्वर, इस तरह की एक 4 पेयर की एवरी बनाएं। और कोई उसके अंदर से जब कोई रेयर बर्ड आता है तो वो फिर आपकी यूँ समझ लें कि वो आपकी मेहनत वसूल कर देगा। ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरे बर्ड के अंदर भी, डफ के अंदर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में डफ के ऊपर बनाऊंगा। डफ के अंदर जो वैरायटीज़ हैं और उसमें भी हम बताएंगे कि पॉइंट कैसा है, और ओपल और रेड और सिल्वर और वाइट टेल, जो उसके अंदर वैरायटीज़ हैं, इनको मिक्स करके क्या क्या बना है और उनके रेट किस किस तरीके से मेंटेन हुए हैं, उनकी यानी कि उनकी डिमांड, उनकी खूबसूरती के ऊपर। तो व्यूअर्स, ये आज का व्लॉग था। अगर पसंद आए तो भाई इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।